हाँ तो बच्चों, एपी चल रही थी, ठीक है ना। एपी के अंदर एम से पहले सारे क्वेश्चन हो गए क्या? अपन ने टीएनएसएन वाले करवा दिए, एम भी पढ़ा दिया गया। एम पर शायद क्वेश्चन नहीं कराया ना, स्टार्ट किया था। पढ़ो एक बार एम को। अर्थमेटिक मीन वापस रिवाइज करें। सिंगल अर्थमेटिक मीन बोले तो सिंगल, यानी दो नंबर के बीच में एक। अर्थमेटिक मीन का जस्ट मतलब एवरेज है ना, औसत। एम का मतलब एवरेज भी पढ़ा छठी कक्षा में, क्या होता है? सम ऑफ द नंबर्स अपॉन, बस वही ये होता है अर्थमेटिक में। यानी दो नंबर का अर्थमेटिक पूछे प्लस करके बाई 2 कर दिया, 10 नंबर का पूछे प्लस करके बाई 10 कर दिया, दैट इज अर्थमेटिक, और कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग मुस्ताक। चलिए, तो अब इस पर क्वेश्चंस नोट लिखवा दिया, एक बार दिखाना मुझे। कौन सा वाला? सम वाला लिखवा दिया, ये वाला लिखवा दिया। एक नोट नंबर 2 और लिखो बस। नोट नंबर पहले समझेंगे, ठीक है। ए और बी है, इनके बीच में सिर्फ एक अर्थमेटिक मीन है, केवल एक अर्थमेटिक मीन। यानी मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ A1 की वैल्यू बताओ, ए प्लस ही भाई। ए सिंगल अर्थमेटिक मीन हो गया ना, और सिंगल का मतलब जस्ट प्लस करके बाई 2, ठीक है। दोबारा देखना, इस बार मैंने दो अर्थमेटिक मीन डाले, ठीक है, निकालना पड़ेगा। जब भी एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन होते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं डी। डी का फॉर्मूला बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, जहां एन मतलब नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स, दैट इज 2। जब भी एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन होगा, सबसे पहले डी। डी का फॉर्मूला बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, एन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन जो कितने हैं यहाँ पर, दो। उसके बाद ये हो गया ए प्लस डी, A1 हो गया ए प्लस डी। ए प्लस डी की वैल्यू डाली मैंने बी माइनस ए अपॉन 3, एलसीएम लिया, 3 में से एक ए गया तो 2 ए। अर्थमेटिक मीन नंबर सेकंड ए प्लस 2D, ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए अपॉन 3, एलसीएम लिया, 3 ए में से 2 ए गया तो ए बचा प्लस का 2B बचा, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर ये क्या है क्या नहीं है। अब मान लो 3 अर्थमेटिक मीन हो जाए, अब समझ लो भाई एक बार, ठीक है। ये नहीं कि निकालने में लगे, ठीक है? बस वही मैं बता रहा हूँ, समझ लो एक बार। इसको ले लो, तुम पता ही है, ठीक है। अब देखना, दो अर्थमेटिक मीन है, नीचे एक ज्यादा आता ही आता है एन प्लस 1 की वजह से, यानी 3 अर्थमेटिक मीन है तो 4 आएगा, 10 है तो 11 आएगा, 5 है तो 6 आएगा। नीचे का हिसाब किताब हो गया। अब ऊपर पे आता हूँ, समझना अच्छे से। दो नंबर है ए और बी, नीचे कितना आया? 3। 3 के दो टुकड़े करने हैं, ठीक है ना, एक ज्यादा और एक कम। 3 के दो टुकड़े करने हैं, एक ज्यादा और एक कम, बोलो। 2 और 1, 2 और 1। अब एक शिफ्ट कर दो उधर, इधर से एक कम करेंगे, इधर एक बढ़ाएंगे, ये सिस्टम रहेगा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तो जल्दबाजी मत कर। क्या समझ में आया देखना। A1 नीचे बोलो, 4 के दो टुकड़े करने हैं, सबसे बड़ा सबसे छोटा, 3 और 1, 3 ए प्लस, कोई डाउट? एक शिफ्ट करो उधर, इसमें से एक कम, उधर एक बढ़ाओ, कोई डाउट? फिर एक शिफ्ट करो उधर,
ये लो भैया, काम खत्म। अब कितने आ जाएं, ना तो मुझे डी निकालना पड़ेगा ना कुछ, सिंपल सी माथा पूरी करनी। और जैसे ए को ले लेते हैं, ए बी 7 अर्थमेटिक मीन, ठीक है, 7 अर्थमेटिक मीन। हाँ भाई, कौन बताएगा अभी? अरे तो रुक जा ना। हाँ भाई अभिषेक, A1 बोल। यहाँ 7 है तो नीचे एक ज्यादा। अब बोल। सबसे पहला पूछा है मैंने। सबसे पहला का मतलब सबसे बड़ा और सबसे छोटा। 7 और 1 यानी 7 है, ठीक है। अब इसके बाद तुम कर ही लोगे। 6 2 5 3 4 4 3 5। तू निकाले ना जो। मैं तो तरीका बताता हूँ, मैं इसे रटता नहीं। मैं ऐसा तरीका बताता हूँ जो आगे तक जाएगा, एक पर्टिकुलर में जाएगा वो मतलब थोड़ी। नोट कीजिए स्पीडली। क्यों का हुआ, अपने किया है, हुआ थोड़ी है। सीरीज क्यों बन रही है ऐसी यू? तो एपी में क्या होता है, एक एक शिफ्टिंग ही तो होती है डी की, नहीं होती है क्या? आप डी को क्या करते जाते हो, प्लस करते जाते हो। भाई पहले में 1D, दूसरे में 2D, तो एक डी की शिफ्टिंग हो रही है, तो नंबर में वही हो रहा है। और क्या है? इस तरह से कभी जरूरत पड़ने पर आप अर्थमेटिक मीन्स को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अरे भावेश से बात बात होती है क्या? भावेश का पंजाब बस गया क्या, क्या आएगा? क्या? उसके नानी की तबीयत ठीक नहीं है क्या, क्या चक्कर है? या वही वहीं का रहने वाला है क्या वो? तो वहीं रहेगा क्या वो? कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 and 9। जस्ट फॉर्मूला, 3 और 9 का अर्थमेटिक मीन। आंसर आ गया बच्चों 6। कैसे आया इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, 2 नंबर है इसमें, ठीक है। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ 6 नंबर है इसका। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज 6 नंबर्स। 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, ठीक है। 3 से काटा 13 बार, 3 से काटा। हाँ, मैंने कितनी बार कहा है, मैथमेटिक्स में पॉइंट कम ही चलता है आपको, ठीक है। 99% नहीं चलता, और फिजिक्स में 99% पॉइंट में चलता है।
अगर 1 और 100 के बीच 32 अर्थमेटिक मीन डाले जाएं, यू हैव टू फाइंड द 9th अर्थमेटिक मीन। जब भी एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन कहेगा, सबसे पहले डी, डी का फॉर्मूला बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। बोलो सबसे पहले डी, बी बोलो, ये ए और ये बी, बी माइनस ए अपॉन नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, 100 में से गया तो 99, बोले तो 33, ये तो आ गया डी। कौन सा अर्थमेटिक मीन पूछा है? नवा। ए 9 बराबर ए प्लस 9 डी के 8 डी, 8 डी आएगा ना, मुक्का लगाऊंगा। अर्थमेटिक मीन में एक कम नहीं होता, कम में एक कम होता है। अर्थमेटिक मीन में जितना डी होता है उतना ही होता है। ए प्लस 9, ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 3, आंसर इज। इस तरीके से आप कोई भी अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल। दो नंबर्स के बीच में एन अर्थमेटिक मीन डाले जाते हैं जिनका सम 13/6। टू नंबर्स जिनका सम दिया हुआ है, वे जिन दो संख्याओं के बीच अपन ने एन अर्थमेटिक मीन डाले, उनका सम दिया हुआ है 13/6। अब सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स यानी सभी समांतर माध्यों का योग उनके संख्या से, उनके नंबर से एक ज्यादा है। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द। तो लिखना चाहे तो मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, यदि दो संख्याओं का योग 13/6 है, यदि दो संख्याओं का योग, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, आता है आप? ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तथा इनके मध्य एन समांतर माध्य, तथा इनके मध्य एन समांतर माध्य इस प्रकार प्रविष्ट किए जाते हैं कि, तथा इनके मध्य एन समांतर माध्य इस प्रकार प्रविष्ट किए जाते हैं कि इन सब का योग इनकी संख्या से एक अधिक होता है। इन सब का योग इनकी संख्या से एक अधिक होता है। एन ज्ञात कीजिए। देखो, इससे पहले अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर इसको कर लेंगे। ठीक है? एक और क्वेश्चन, इसके लिए 3-4 लाइनें छोड़ दो, ज्यादा नहीं। इसके लिए आप चाहें तो 3-4 लाइनें छोड़ सकते हैं, 5 लाइनें छोड़ दो। ठीक है? ठीक है। 1 और 999 के बीच 50 अर्थमेटिक मीन डाले जाएं तो आपको सभी का अर्थमेटिक मीन का सम निकालना है। यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स। तो देखो, सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन का एक नोट था, देखो आप।
एन टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक मीन, सभी समांतर माध्यों का योग अकेले का एन गुना होता है। तो देखो अकेला, बोलो 1 और 999 के बीच में अगर सिंगल अर्थमेटिक मीन होता तो कितना होता भाई? एन ए प्लस बी, उसका एन टाइम्स दैट इज द, लिखा है नहीं लिखा है मैंने? बस सोल्व कीजिए। एन का मतलब कितने समांतर माध्य हैं? ए बोले तो ये हो गया 500, ये 25 और 2 जीरो इसके 1 जीरो इसके, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। और इसको बताने के पीछे वजह ताकि इस क्वेश्चन में काम आ जाए, लिखा हुआ है ना, देख उसमें लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन्स, नोट देख, है ना, देख सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन, नहीं बोला ना नीचे नीचे, हाँ, इट इज द एन टाइम्स ऑफ सिंगल अर्थमेटिक। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखो कितने अर्थमेटिक मीन है भैया? एन। अब देखो क्या दिया हुआ, आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स, मैंने माना ए और बी, जिनका सम कितना है? 13/6, मतलब ए प्लस बी कितना दे दिया आपको? इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ रहा हूं, सम ऑफ ऑल अर्थमेटिक मीन, जो कि मोर देन वन यानी एक ज्यादा है, उनकी संख्या से, उनके नंबर से, n+1। सिग्मा ए का फॉर्मूला वही एन ए प्लस b/2। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या बता, आपको कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। 13 एन में से 12 एन गए तो, और ए नहीं तो निकालना था, ठीक है? बस सीधा सीधा एक लाइन पढ़ो और कर लो। एक सीरीज आपके सामने लिखी हुई है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। तो आपको बताना है कि इस सीरीज में 103 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा। एक एक बार लिखा हुआ है, दो दो बार लिखा हुआ है, तीन तीन बार लिखा हुआ है, चार चार बार लिखा हुआ है। यानी मुझे अगले बारे में पता है कि पांच पांच बार लिखा होगा। हमें बताना है, ऐसे गिनते जाए हम, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर पे 3 है, 7 नंबर पे 4, ऐसे चलते जा रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे चलते जाए, 103वें नंबर पे क्या आएगा? व्हाट इज द T103? ना तो एपी है ना जीपी है, कुछ नहीं, दिमाग है, बस लगाओ दिमाग, हल्का सा आइडिया बनाओ कि क्या क्या राइट क्वेश्चन, और मुझे बताओ 103वें नंबर पे क्या आएगा? 5 आएगा कि 10 आएगा कि 20 आएगा कि 103 आएगा कि 100 आएगा? कौन आएगा? ठीक।
चेक करते हैं जो भी। फोर्टीन आएगा, पीछे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ दिमाग लगाना है। देखो, एक, एक प्लस दो कितना होता है? तीन। चेक करना ये तीन टर्म है कि नहीं है। तीन टर्म है। एक प्लस दो प्लस तीन कितना होता है? वन प्लस टू प्लस थ्री सिक्स। चेक करना ये सिक्स टर्म हो गई क्या? तो क्या पता चला कि तीन, एक प्लस दो प्लस तीन पे खत्म हो रहा है, यानी उसके साथ में से कौन आ जाएगा? चार आ जाएगा, ये समझो। एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार 10 होता है। चेक करो ये 10 हो गई है यहां तक। मतलब क्या पता चला अपन को कि जो भी नंबर शुरू हो रहा है वो उससे पहले के सम से हो रहा है। क्यों? समझना चाहिए। देखते हैं, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस एन, ये होता है। इसका फॉर्मूला बोलो। अब अपन को 103 तक जाना है, समझना अच्छे से। तो बताओ, अगर मैं इसमें 10 रखता हूं तो कितना आया? 10 11 बाई 2 यानी 55 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो 10 है 10, वो 55 नंबर पे खत्म हो जाएगा और 56 से 11 शुरू हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक, तो यानी कि अभी आगे बढ़े थोड़ा सा। 12 रखते हैं, बोलो 12। रख लेंगे भाई। 12 13 2 6, 13 छके 78, यानी समझ गए कि जो 12 है वो 78 पे खत्म हो जाएगा, 79 से 13 शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 12 से और आगे चलो। 13 रखा, 13 14 2, 13 7 91 91। इसका मतलब 13 91 पे खत्म हो गया। इसका ना 92 से 14 स्टार्ट हो गया और वो अगले 14 टर्म तक चलेगा। 100 उसी में आना 103। तो आंसर इज 14। आंसर आ गया। समझ में आई कि नहीं बात? उसका भी सही था। तो चलो एक और बताओ इसमें। तो इसमें जुगाड़, मैं भी जुगाड़ लगा रहा हूँ। बताओ, तो ये भी तो वही कर रहे हैं अपन। चलो लगाओ, जुगाड़ लगाओ भाई। 500। आप मुझे इसी क्वेश्चन के अंदर बताइए 500 नंबर पे क्या आएगा? T500 क्या होगा? 31। 31 पे कितना आया? 31 पे निकाल लिया। 31 पे 496 आया, इसका 32 आंसर आ गया। सही है भाई। 31 पे अगर 400 चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब समझ गए कि 497 से 32 स्टार्ट होगा। हाँ, तो इससे ज्यादा जाना था। नहीं समझ में आया तेरे को? मतलब अपन को जस्ट एन रख रख के देखना है। जिस एन पर इसकी वैल्यू 500 से छोटी आए, छोटी भी बहुत ज्यादा छोटी नहीं, नियर अबाउट छोटी, जस्ट छोटी, वो उससे एक ज्यादा नंबर आ जाएगा आंसर। कि जैसे हमने देखा 31, 31 पर कितना आया था ये? 496। इसका मतलब ये हुआ कि T497 से लेके और 32 टर्म तक जाएगा। इसका मतलब वो कितना हो गया? 528। 528 तक सबके सब कौन है? 32। और 529 से कौन स्टार्ट हो जाएगा अपना? 33। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत है, बार बार क्यों देंगे एक ही टाइप का क्वेश्चन। चलिए एपी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ताकि हम इसको फिनिश करें एपी को। नेक्स्ट टॉपिक इज
सपोजिशन ऑफ टर्म्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ supposition of terms as well as properties of A. मतलब एपी में अगर मुझे टर्म्स को एज्यूम करना पड़े तो क्या एज्यूम करूंगा और व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए। देखिएगा बच्चों, दरअसल बात आती है कि सर टर्म्स एज्यूम कर रहे हैं तो हम सर एबीसी मान लें। तो एक चीज आप जानते हैं कि अगर आपके पास जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन चाहिए होती है। तो अगर आपने एबीसी माना तो यार 3 अननोन हो गए। कितने हो गए? 3 अननोन, 3 इक्वेशन चाहिए। पर मान लो उसने दी 2 ही, तो क्या करूंगी? तो फिर एपी का फायदा उठा लेना। कैसे? भाई एपी है, मुझे पता है एपी में डिफरेंस सेम होता है। तो अगर मान लो मैं ऐसा मान लूं ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, तो देखो ये क्या एपी नहीं है? अब इसमें अननोन के नाम पे देखो, आप सिर्फ 2 अननोन है, कौन? ए और डी। ये ज्यादा इजी रहेगा ना यार। ऐसे कि हम बेसिकली क्यों मान रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं इस चीज को? अननोन को कम करने के लिए, पहली चीज। अब सर ये एज्यूम करें क्या? नहीं, इससे भी और इजी करो ना। इससे और इजी कैसे? अगर अपन 3 टर्म्स में ये एज्यूम करें तो और इजी हो जाएगा। क्यों? अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो देखो डी कैंसिल हो गया, नहीं हुआ? तो इजी रहेगा। लिखो, जब भी आपको बच्चों 3 टर्म एज्यूम करनी होंगी। बिल्कुल सही बात है। तो 3 टर्म्स को जब भी एज्यूम करना होगा तो आप क्या एज्यूम करेंगे? ए माइनस डी, ए प्लस। गलत जवाब। हम्म। और अगर आपको 4 टर्म एज्यूम करनी है बच्चों, 4 टर्म, अब देखो मेरे का वही सिमेट्री बनानी है। तो सिमेट्री के लिए ए माइनस 3 डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस। अपना मकसद पूरा हो रहा है, यूं समझ लो। 4 से ज्यादा वैसे आती नहीं है, लेकिन अपन जस्ट लिख लेते हैं। 5 आ गई, एक इसके पीछे, एक इसके आगे। इसके पीछे कितना आएगा? इसके आगे बाकी 3 एज इट इज। देखा जाए तो इनका डिफरेंस डी है, इनका डिफरेंस 2D है भाई, ध्यान रखना। इसका डिफरेंस डी नहीं है। 6 आ जाए तो एक इसके पीछे, एक इसके आगे, ए प्लस 5D, ए माइनस 5। वैसे एटमोस्ट यही काम आती, इनसे ऊपर नहीं जाती। तो टर्म्स कुछ ऐसे एज्यूम करते हैं बच्चे। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए। समझते जाएंगे फिर लिखते जाएंगे। एपी क्या कहती है? देखो 1 2, एपी एक ही नहीं है। अगर मैं सब में 5 प्लस करूं, एपी आई। 5 माइनस किया तो भी एपी आई। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया तो भी एपी आई। यानी एपी के अंदर अगर हम सभी के अंदर एक जैसा नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो भी आंसर में क्या आता है? लिखो, if in each term of an AP a number is added, subtracted, multiplied or divided, then resultant series is also an AP। तो शॉर्ट में लिख लो। शॉर्ट में कैसे? AP प्लस के, AP माइनस के, AP इंटू के,
समझ जाएंगे अपन इसलिए। एपी में कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, तो भी आंसर क्या आता है? ए। ये भी एपी है, ये भी एपी है, दोनों का डी भी अलग अलग है, दोनों को प्लस करो, क्या एपी आई? और डी दोनों का प्लस हो गया, मतलब एपी प्लस एपी एपी होता है, एपी माइनस एपी एपी होता, बशर्ते अब देखो माइनस वाले में थोड़ा सा है क्या कि डी अलग होना चाहिए, जैसे यहाँ डी अलग है ना, दो में से एक गया तो एक, पांच में से दो गया तो एपी आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ डी सेम हो गया, जैसे इसका डी एक है, अब माइनस करोगे तो सेम हो गए, भले वो एपी है। तो सिंपल सा लिख लेते हैं अपन तो कि एपी में एपी प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो भी एपी आता है, एपी प्लस एपी भी एपी होता है, एपी माइनस एपी भी एपी होता है। अब देखो मान लो कोई नंबर है 5, उसकी पावर में मैंने एपी लगा दी 1 2, तो क्या ये एपी आया? ये एपी नहीं है भाई, इट्स जीपी। जीपी क्या होता है देखो, जिसमें रेशियो सेम होता है, बोलो दिस अपॉन दिस 5, दिस अपॉन दिस, यानी रेशियो सेम है, उसका नाम जीपी होता है। और क्या बना, क्या लिखा है, अगर हम किसी रियल नंबर की पावर एपी लगा दें तो वो क्या बन जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है भाई, छोटी छोटी ध्यान रखना, नंबर की पावर एपी बोले तो आपको पता होगा पावर कब आती है, आगे आती है लोग लेने पर, इसका मतलब अगर हम किसी जीपी का लोग ले लें तो वो एपी बन जाती है, नंबर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ध्यान रखना, नंबर की पावर एपी जीपी, जीपी का लोग एपी। आप आगे पढ़ेंगे कि एपी का उल्टा एचपी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी और एचपी जो होते हैं ना बच्चों, ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। पॉइंट नंबर 7, पहले समझेंगे। देखो जैसे मैंने एक एपी लिखी, एपी है, इसमें एक काम करो, पहले और लास्ट वाले को प्लस करो 14, सेकंड और सेकंड लास्ट को करो, थर्ड और थर्ड लास्ट को करो, बीच वाले का डबल करो, मतलब देखो इसका क्या मतलब है, ये बीच वाला एन है, बीच वाला, ठीक है ना, इससे जितना इधर जाऊं उतना इधर जाना है, के इधर के उधर, तो दोनों का प्लस हमेशा बीच वाले का डबल आएगा, आया कि नहीं आया? लेकिन हाँ एक बात, बशर्ते कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होने चाहिए, ओड। देखो ना अब ऐसा हो गया, अब बोलो फर्स्ट और लास्ट 16 16 16 16, और बीच वाला कहाँ है? बीच वाला है ही नहीं, मतलब एन मस्ट बी ओड, एन विषम होना चाहिए, ओड होना चाहिए। ये सिर्फ ओड के लिए है, तो इवन के लिए क्या है वो लिख लो, फर्स्ट लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, बोलो एन से इधर कौन आएगा? A3 प्लस, और आगे तक चलते जाओ इस तरीके से, समझ गए कि फर्स्ट और लास्ट उतना ही आता है जितना सेकंड और सेकंड लास्ट आता है, जितना थर्ड और थर्ड लास्ट आता है, मतलब स्टार्टिंग से पांचवा और लास्ट से पांचवा,
स्टार्टिंग से 10वां, लास्ट से 10वां, सबका सम हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, क्यों? लास्ट n माइनस है, n-1 n-2 आएगा, लास्ट में यही चक्कर पड़ता है। चलो मैं पूछ रहा हूँ, बताना। हाँ बेटा अभिषेक तुम बताओगे, एक लाइन में कितने आदमी खड़े हैं? 20। ठीक है, तो मुझे बता, उधर से पांचवा आदमी इधर से कौन से नंबर पे है? गलत जवाब। उधर एक लाइन में 20 आदमी खड़े हैं, उधर से पांचवा आदमी जो है ना, स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे हो? 16वें नंबर पे आएगा, काउंट करके देख ले। 20, ठीक है ना, इधर से पांचवा। हाँ, 1 2 3 4 5, बोल स्टार्टिंग से कौन सा नंबर है? ध्यान रखना इसका, हमेशा जब भी लास्ट से काउंट करते हैं ना, तो जितना डिफरेंस आता है उससे एक ज्यादा आता है। यानी 100 आदमी हैं, या तुमसे क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, कैसे क्वेश्चन आ जाता है? ऐसा आ जाता है, क्वेश्चन आ गया, फाइंड T17 फ्रॉम लास्ट, लास्ट से T17, है ना। अब दो तरीके हैं इसको, एक तो इधर से कर लो, तब तो इजीली हो जाएगा, और हिसाब किताब लगाओ कि टोटल कितने हैं और लास्ट से T17 कितना आएगा। वैसे जरूरत तो नहीं है, देखा जाएगा। देखो मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, और छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को। हाँ, उससे तो दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। देखो, अगर अपन उल्टा करें, उल्टा कर लो, चलो T17 लास्ट पूछा है ना, तो ये ए नहीं हो जाएगा? T17 का 16, अब उल्टा चलेंगे तो डी कितना हो जाएगा बच्चों? इससे तो आप बिना दिमाग लगाए कर सकते हो, पर अगर दिमाग लगा के करना है तो सबसे पहले एन निकालोगे आप। एन आया आपके पास 216, 108, 109, टोटल टर्म्स 109 आई, ठीक है ना। अब बोलो, इधर से T17, इधर से कितना होगा? 109 में से 17 गए तो 100 और 8, यानी 92, डिफरेंस 92 आया, इसका मतलब आंसर है 93। हम जल्दबाजी में 92 कर देते हैं तो गलत आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, कि जब भी आपका पीछे से देखोगे तो माइनस करो, लेकिन +1 जरूर करना है। क्लियर? लिखने की जरूरत तो नहीं है वैसे तो। लिख लो, लिखना चाहो तो, क्या क्या फर्क पड़ता है, याद रहेगा, सिंपल सा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं, एक बिना दिमाग लगाए, एक दिमाग लगाए, दोनों से कर लो। पहले बिना दिमाग लगाए करते हैं कि हमें कुछ नहीं आता, हमें तो 9th 10th पास है, 9th 10th AP। बोलो फर्स्ट टर्म ए 5, ये मत गलत, हमें तो ये भी नहीं आता, है ना। 9th 10th पास जरूर हो तुम लोग। हाँ भाई, ए प्लस ए प्लस ए प्लस बराबर 1 2 3 4 5 6।
4 और 8 12 और 12 24, 24 और 36 40, 40 और 20 60, 6 से 6 से काटा, 6 से काटा, वो भी कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, सम ऑफ 21 टर्म्स, n/2 2a प्लस 2 से काटा a प्लस 50, 21 पंजे 105। ये तो मतलब जो दिया उसे किया, जो चाहिए उसे लिखा, तो अपने आप ही आंसर आ गया, कनेक्शन बनेगा। बिना कनेक्शन का आंसर कैसे होगा? हाँ? और अगर आप गौर से देखें तो देखना, 1 21 लास्ट, फर्स्ट लास्ट नहीं हुआ, इधर से पांचवा, इधर से पांचवा निकालना, यही तो है, नहीं है? 21 में से 5 गए 16, 16 और 1 17, नहीं आया? इधर से नवा, इधर से नवा, इधर। और मुझे पता है ये प्लस ये उतना ही आता है जितना ये प्लस ये आता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कितनी चीजें, 6, 6 चीजें, 6 चीजों के कितने पेयर बने, 3, 3 पेयर का सम 300, यानी समझ लो 3 आम 300 रुपए के हैं, 3 आम 300 के, तो एक आम कितने का, एक आम 100 का हो गया, है ना? एक आम 100 का हो गया। अब तुम्हारे पास, तुम्हें 21 का सम निकालना है। अब 21 में एक बीच वाला बचेगा, देखो बचेगा नहीं बचेगा भाई, 21 में से 20 अलग किए और एक बीच वाला छोड़ दिया, तो वो 20 के कितने जोड़े बन गए, 10, और एक अलग बच गया 20 वाला, नहीं बचा? तो बताओ, 10 जोड़े बोले तो 10 आम, एक आम कितने का, 100 का था ना, तो 10 आम का तो हो गया 200, 1000 हो गए, और एक आम और बचा हुआ था बीच में, वो डबल होता है। हाँ आधा हो गया, सॉरी, एक आम बच गया था, आधा आम बच गया था, 11.5 आम हो गए एक तरह से, सॉरी 10.5 आम हो गए, 10.5 हो गए, ठीक है बस, ये आंसर है कि 3 आम 300 के, यानी एक आम 100 का, तो 10.5 आम कितने के, 10.5 इंटू 100। भाई ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, ये विदाउट प्रॉपर्टी बेस्ड है, जैसी इच्छा हो दोनों आने चाहिए हमें, हमें प्रॉपर्टी भी दिमाग लगानी आनी चाहिए और बिना प्रॉपर्टी भी आना चाहिए। तो भाई एपी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, क्वेश्चंस और करेंगे अभी कल इस पर। आप लोग एपी निपटा लो पूरी, आप लोग बुक की भी निपटा लो और शीट की भी निपटा लो। अरे यार काम तो तुम्हें अब करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं, वरना फिर पेंडेंसी चढ़ जाएगी भाई, नहीं वो तो जो चल रहा है वो तो करना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं आज के लिए लास्ट।
जैसे क्वेश्चन कि भैया एपी के अंदर 3 नंबर है जिनका सम 30 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट 750। आपको बच्चों जो उनमें सबसे छोटी पद है, सबसे छोटा नंबर है, उसका स्क्वायर निकालना। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द लीस्ट टर्म। जो उन तीनों में सबसे छोटा है ना, उसका स्क्वायर निकालना। अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए, अच्छा क्या करें? सम ऑफ 3 नंबर बोले तो अभी सिखाया था a माइनस डी ए प्लस डी। हाँ वो करना ही है, वो करते आंसर आ जाएगा। होता है हम सबसे पहले नंबर एज्यूम करेंगे a माइनस डी ए प्लस डी, क्योंकि एपी है और एपी में 3 नंबर हैं। अब जो कह रहा है वो करते जाओ। इन सबका सम कितना है भैया? 30। तीनों को प्लस किया बराबर 30। 3 ए बराबर 30, ए बराबर। अब देखो एक है मिडिल है साला, लिस्ट तो ये है। अगर मान लो मिडिल की बात करता है तो आंसर ही आ गया था। इसका ना डी निकालना पड़ेगा, निकालो यार। ए उससे कम उससे ज्यादा नहीं पता चला फिर। हाँ प्रोडक्ट का तो समझते ही हो, मल्टीप्लाई। इन तीनों को मल्टीप्लाई। ए का वैल्यू देखो, ए माइनस डी ए प्लस डी। ए का वैल्यू 10, 750 ये गया। ए का स्क्वायर बोले तो 100, कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। डी बराबर 5 रखा, ए बराबर 10 रखा, 10 में से 5 गया तो 5, और सबसे कम कौन है? 5। सो आंसर इज 25, ना कि 125 या 225। लिस्ट का पूछा है, मैक्सिमम का नहीं पूछा है। तो आपके पास तीनों नंबर आगे बच्चों, 5, 10, 15। जोड़ बाकी में मिस्टेक कर दी दिखती है, तो डायरेक्टली तो लिखी, और कितना डायरेक्ट लिखवा है? कौन सा फॉर्मूला? तो आंसर इज 5, 10, 15। इनमें सबसे छोटा नंबर 5, उसका स्क्वायर पूछा है। सो योर आंसर इज 25। होता है, वही होता है। तो 11th वालों को तो बुक भी करनी है, और मैं आज पीडीएफ डाल दूंगा उसके ऊपर, वो भी करनी है, ठीक है। और तुम्हारी बुक भी इसकी वो है भाई, लंबी चौड़ी। जैसे अपन ने मान कॉम्प्लेक्स था, तो उसकी बुक तो शुरू होने से पहले खत्म हो गई थी, पर इसकी जो तुम्हारी बुक है वो बहुत बड़ी है। मतलब बुक अपने आप में तुम्हारा कम से कम 4-5 दिन ले लेगी, लगे रहोगे तब। मतलब काफी सारे क्वेश्चन है एक एक एक्सरसाइज में, और नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज भी शायद काफी सारी है, 5-6 एक्सरसाइज है। हाँ